राहुल गांधी तो यात्रा बंद करते तो ठीक है, भारत तो जुड़ेगा नहीं, घर जरूर टूट जाएंगे 5-7 लोगों के। जो सेना को ठेके पे देने अग्निपथ के विरोध में लड़ा था, और कोई भी मुद्दा हो, चाहे अपराध भ्रष्टाचार, पड़ेगा। देवी सिंह जी जुझारू नेता है, मजबूत नेता है, और उन्होंने आरएलपी को समर्थन दिया तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। मारवाड़ी आरएलपी रा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल अपने साथ है, काफी क्वेश्चन करने की कोशिश कराला। हनुमान जी लगातार क्रेज युवा में बढ़तो जाने लग रही है। आरएलपी रो एक बहुत बड़ी संख्या में मैं जी समर्थन देखने लग रही हूँ। कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पिछाड़ आरएलपी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पहली पसंद है, प्रदेश नहीं देश के अंदर। अभी 4 साल हुए पार्टी बने, सबसे ज्यादा नौजवान नेता आरएलपी ने तैयार किए। 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन। और जिस हिसाब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश और देश में जवान और किसानों की लड़ रही है, आने वाला समय आरएलपी का है। जवानों के लिए सेना को जब ठेके पे दे रहे थे, देश में कोई लड़ा तो आरएलपी का सांसद सेना को ठेके पे देने अग्निपथ के विरोध में लड़ा था। और कोई भी मुद्दा हो, चाहे अपराध भ्रष्टाचार या कोई अन्याय कर रहा हो राजस्थान के अंदर, तो आरएलपी के विधायक, आरएलपी की टीम और आरएलपी का सांसद हमेशा प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ और देश में मोदी की सरकार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते हैं, हर पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। और युवा क्रांतिकारी को चाहते हैं, हर क्रांति के अग्रणी युवा थे और नौजवान। मुझे अपने भाई के रूप में देखता कि हनुमान जी आएंगे तो व्यवस्था बदलेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सरदार शहर में नहीं, राजस्थान में व्यवस्था बदलूंगा। ये युवाओं का जो जोश है इस ओर इंगित करता है। जब ये मतदान करने जाएंगे तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट इस बार आएंगे जिसका अंदाज 70 साल में किसी ने नहीं लगाया। बेनीवाल जी, आप पर एक आरोप लाग तो जातिवाद रो, लेकिन पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी रो मूड आपकी तरफ है, आपने समर्थन दिए हुए, कहीं लागे काफी फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देवी सिंह जी जुझारू नेता है, मजबूत नेता है, और उन्होंने आरएलपी को समर्थन दिया तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। सर्व समाज हमारे साथ है, मेघवालों के नेता हमारे साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, नाइक समाज के हमारे साथ, रेगर समाज, खटीक समाज, तमाम, मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण बनिया समाज के भी नेता हमारे साथ हैं। नौजवान की कोई जाति नहीं होती। हर नौजवान कहता है कि हम हनुमान जी को वोट देंगे, हमारे लिए वो लड़ते हैं विधानसभा और लोकसभा का। नौजवान बदलाव करेगा, व्यवस्था परिवर्तन के बदलाव की शुरुआत सरदार शहर की धरती से। सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है राजस्थान और सरदार शहर को आज़ादी और आबाद करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में घुसने लग रही है, तो कुछ फर्क पड़ना है कांग्रेस? राहुल गांधी तो यात्रा बंद करते तो ठीक है, भारत तो जुड़ेगा नहीं, घर जरूर टूट जाएंगे 5-7 लोगों के। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह के हालात बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी बेनीवाल आरएलपी रा सुप्रीमो का लगातार आरोप लगाया है कांग्रेस और बीजेपी माथे कि जनता ने ठगने रो है काम करने लग रहे हैं, लेकिन अठारी सरदार शहरी जनता है बदलाव चाहने लग रही है। और 2023 रे मया चुको फाइनल है, बीरे मया कठी न कठी चुनाव है चुको आरएलपी काफी टक्कर देवेला और जीतने की भी पूरी आशंका है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी है चिका आरएलपी ने आरएलपी की तरफ जाने रो एक मूड हो वहाँ पोस्ट भी करी कि प्रदेश नेतृत्व है चिको बीजेपी रो समय रहता सुधार लियो जावे, नहीं बीजेपी ने बड़ो नुकसान हो सके। आपने दिन में भी कवरेज में दिखाने की कोशिश करी कि पहला बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर ही, लेकिन वर्तमान राज्य का समीकरण देखा, जनता रो अठेरो रवैयो देखा तो कठिन कटी अपन लगन लग रही है कि सीधी टक्कर कांग्रेस और आरएलपी है। बीजेपी तीसरे नंबर पर जाती नजर आने लग रही है। कुछ कार्यकर्ता अपने साथ जरूर है, भी कमेंट लेने की कोशिश कराला कि आरएलपी की वजह कहीं है कि तो बड़ो क्रेज अचानक आ गयो। आरएलपी यही है, किसानों का साथ देती है, और रात को कभी भी हनुमान जी को फोन कर दो तो वो आधी रात को तैयार रहता है। हाँ, लेकिन अब बात तो हर नेता क्या करे कि आधी रात ने फोन कर दिया, लेकिन जीतने रे बाद में काम को नहीं आवे। आपने बेनीवाल जी पर की तो विश्वास है कि जीतने रे बाद में अपनी आवाज सुनेला? विश्वास, जीतने के बाहर जीत तो कोई किस्मत की बात होती है, हार भी जाती है और जीत भी अलग बात होती है। लेकिन इनको भी कभी भी फोन कर दो, ये हारे हुए हो चाहे जीते हुए, ठीक है, ये किसानों का मसीहा है, बस ये हमारे लिए अब की बार हनुमान जी बेनीवाल डंको बजा वाला बिल्कुल सरदार शहर में। सरदार शहर के मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोर शोर जीत रही है, कोई टक्कर में ही नहीं है। वर्तमान हालात ने देख के सारी पार्टियां पाना छोड़ के जान लाग रही है, और कोई संशय को नहीं, खटई कोई डर वाली कोई बात ही को नहीं। सरदार शहर में एक तरफा माहौल है, गरीब मजदूर पीड़ित शोषित सारा वर्ग जगह कमजोर जितना भी तबका है वह लोग एक तरफ है, और जगह राजाशाही लोग है, मुट्ठी भर लोग जगह आज तक जनता पर राज करने की कोशिश करने लग रहा, वह लोग एक तरफ है। गरीब मजदूर शोषित पीड़ित वर्ग है वो सरदार शहर में जीतने लग रही है आराम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आराम जीतने लग रही है। बिल्कुल आप बताने लग रहे हो कि जीतने लग रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पुरानी पार्टी है, हालांकि मैं मान सकूं कि कांग्रेस 10 तक गिनती गिनाई कर्ज माफी रही, लेकिन हुई कौन नहीं। मोदी जी घोषणा करी थी कि किसान खाते में 15-15 लाख रुपया जावला, अगला कालो धन निकाला। इसी कोई घोषणा बेनीवाल जी भी अबार करी है? देखो बेनीवाल जी वह जगह लोक लुआ
जगह वादा करके जावे और पार्टियां बांगी तरह जी बेनीवाल जी होता तो एक सिंगल आदमी आज राजस्थान के हर आदमी के दिला में राज को नहीं कर सकते। बेनीवाल जी बेई वादा करे जगह निभा सके। बेनीवाल वो आदमी है जो को एक नॉर्मल राजस्थान यूनिवर्सिटी निकल गए और आज हर एक युवा के दिल में बसने लग रहे है। बेनीवाल बेई वादा करे जगह किसान का पूर्ति कर सके। बेनीवाल मोदी जी के सागे एनडीए में गयो और ई शर्त पर गयो कि भाई जब तक किसानों को भलो करने की बात है तो मैं बांगे सागे हूँ। वह किसान विरोधी बिल ले आया तो आज तक मोदी तानाशाही देश में नहीं विश्व में कोई आदमी नहीं है भी आदमी की सत्ता के ठोकर मार के आने वालों पहलो आदमी किसानों के बीच में बैठने वालों आदमी। एक बात थाने और बताऊं कि मोदी के सामने कई आदमी जो नजर उठा के भी देखी आज तक भी आदमी ने खत्म कर दियो गया चाहे बस CID है CD है ED है कोई भी पैतरा सरकारी सिस्टम के माध्यम पर हनुमान बेनीवाल एक इशू आदमी है कि मोदी भी बिंगे सामने फैल हो गयो बिंगे खिलाफ कोई भी एक भी मतलब बानी कमजोरी कौन ला दी क्योंकि हनुमान बेनीवाल आज तक संघर्ष करो है घर को नहीं भरो किसानों के लिए युवा के लिए गरीब के लिए मजदूर के लिए पीड़ित के लिए शोषित के लिए अल्पसंख्यक के लिए 24 घंटा लड़ने वाला आदमी है पर धन बेड़ो कौन करो जो धन बेड़ो करतो तो आज हनुमान बेनीवाल मोदी की मुट्ठी में होतो पर वो आज किसानों के बीच में है क्योंकि वो चोर नहीं है लफंगो नहीं है दिलंग राज करने लग रहे है और सरदार शहर ई टाइम कांग्रेस और बीजेपी दोनों घुटना टिका के सरदार शहर जीतने लग रही है। बिल्कुल दिव्या जी मैं देर नारी बात करूं चाहे अठे थाने कस्बा जी री बात करूं मैं भी कोई जाट वोट है में कुछ फर्क डाले ला वोट देखो साहब थाने बताऊं एक जातियों कोई पार्टी भी कौन चाले और हनुमान बेनीवाल के ऊपर वही लोग ठप्पो लगा रहे जातिवाद को जका लोग हनुमान बेनीवाल ने उनचो जानतो कौन देखने लग रहा कोई भी आदमी आगे जान लग रहे बिंगा आप जातिवाद को ठप्पो लगावा तो बिंगा आदमी कटन कटे कमजोरी आ जावे और कांग्रेस बीजेपी के लोगों की चाल है कि हनुमान बेनीवाल के जाटवाद को ठप्पो लगा के और सारी जातियां भड़का के और बिन खत्म कर दो क्योंकि बीजेपी की एक रीति नीति रही है कि वह कहे कि हम देश राष्ट्रवाद की बात करते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं मुसलमान और गरीब तबके ने एक कान ठिठोर के आज गद्दी पर बैठे हैं और कांग्रेस को एक सिस्टम रहे है कि गरीब लोगों के थे तो मारा हुआ काठी पकड़ा के छोड़ दी। मैं थाने बीच में छोटी सी कविता बता दूं कि गाँव का मैंने एक सिस्टम किया हुआ है कि जी वो भाई है इन 10 जना दिन को कह लग जाएगा तू तो पक्को कांग्रेसी है तू तो पक्को RLP को कोई भी एक पार्टी इन्हें छिपियों पहले किया काठी हो जावा बात कि यार मैं तो फलानी पार्टी को हूँ। कांग्रेस वाला वो ही काम करे है आज तक भी अलावा कोई काम कौन करो। हनुमान बेनीवाल जाति धर्म वंशवाद के सिस्टम ऊपर उठ गए गरीब पीड़ित शोषित वर्ग ने आगे लेके जान लग रहे हो। हनुमान बेनीवाल यदि जातिवाद करतो तो हनुमान बेनीवाल के काफिले में 36 कौम का लोग नहीं होता। हनुमान बेनीवाल के काफिले में 36 कौम का लोग नहीं होता। आज हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी है जगह दलित समाज में आवे सरदार शहरों लालजी मुंड ने देख के कोई यहाँ कहते यार जाटा लड़ावे तो कठन कटे तो किन न किन तो लड़ानो पड़ेगो। एक लालजी ने देख के जातिवाद का अपना ठप्पा क्या लगा इसका। इंदिरा जी बावरी है जी बावरी समाज में आवे जको नेतृत्व नए के बराबर है बाँ समाज के लोग आज जीता के लाया। इंदिरा जी जगह दिन चुनाव लड़ा जगह दिन इंदिरा जी भाषण तक देने को नहीं तो एक नॉर्मल गरीब घरों इंदिरा जी ने उठा के लाया हनुमान जी और आज बान विधानसभा में इतना तगड़ा मजबूर कर दिया विधानसभा ठप कराने तक का सिस्टम कर दिया कि इंदिरा जी आज एक सक्षम नारी है और राजस्थान के लिए उदाहरण है कि गरीब घर की लड़कियां आगे आना चाहिए और राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी जुड़ना चाहिए ताकि अपनी गरीबी अपनो शोषण बंद हो सके। बिल्कुल आप देख सको युवा में काफी आक्रोश है और साथ ही साथ अपन देखने लागे मिलने लग रही है कि कांग्रेस और बीजेपी जी की दो बड़ी पार्टियां हैं कटी युवा है जिका अपन नाराज नजर आने लग रहे हैं। सरदार शहर का मैंने आज तक एक तरफ वो राज रहे है वो भंवरलाल जी को राज रहे जका लोग भंवरलाल जी नाराज हो जाता भाई पिंचा जी ने घेर देता बांगन दूसरो ऑप्शन को नहीं हो। ई बार सरदार शहर के जगह दुखी लोग माने एक हनुमान जी तीसरो विकल्प दियो है और ये तो शानदार विकल्प दियो है कि सरदार शहर के मैंने कांग्रेस के गहलोत के ने सरदार शहर के मैंने 2 बरानो पड़े इतनी मजबूरी होगी और कांग्रेस का मंत्री सरपंचांग यहाँ कंठा आंगली लगाता फिरे तने काम को नहीं करनोगे माने वोट नहीं देगो तो बाकी सरदार शहर की हालात है कि कुआं पर 3-3 घंटों फालतू लाइट को नहीं आवे हालात हो रही है। यूरिया DAP की हालात है कि सरदार शहर मिलने को नहीं नाकू ही मंगानी पड़े। आज सरदार शहर के मायने जबकि बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी तो यहाँ मान लो कि नाम बराबर पानो छोड़ के भाजपा 8 जगह स्टार प्रचारक बनाया वे लोग आपकी बलम सोशल मीडिया पर फोटो कायम रखने खातर गुजरात भाग गया और कांग्रेस वाला इतना मजबूर हो गया हनुमान बेनीवाल
एक सिंगल आदमी आया है, उसकी वजह से कांग्रेस के सारे मंत्री संतरी विधायक वार्ड पार्षद जिला प्रमुख सारे सरदार शहर की गांव गांव गली गली डाणिया में घूमता फिरन लाग रहा है। और गहलोत 2 बार आए हुए 1000 आदमी भेड़ा कौन कर लाग रहे हो। आए किसाना की सरदार शहर में बहुत बड़ी जीत है साहब। बिल्कुल, मैं भी आपने पहले भी बताई कि कांग्रेस रे में यहाँ 2 गुट है, पायलट गुट और गहलोत गुट। कांग्रेस में 2 गुट है, लेकिन वर्तमान रे में यहाँ भाजपा में बात करूँ तो कटिन कटी वसुंधरा रोचो को गुट है, वो भी कटिन कटी नाराज है। और आपने देखने भी मिला कि पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी कटिन कटी आरएलपी में जाने रो एक मूड बने तो। और सरकार प्रदेश नेतृत्व है बीजेपी रा बाने भी चेताया तो भी दोनों पार्टियां री कमजोरी है कि अपने साफ नजर सामने आने लग रही है। और युवा में चुको करेज और चिकी एक लोगारो जोश और जुनून अपन देखा तो कटिन कटी अपने लग रही है कि सामने टक्कर कांग्रेस और आरएलपी है। बीजेपी सरदार शेरू 3 नंबर पर जाती नजर आने लग रही है। देखते रहिए सरदार शेरू पल पल रही अपडेट मारवाड़ी झलकों पर।